नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो प्यारे साथियों देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो डिजिटल सम्स के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था और उस पर बेस्ड आपको मैंने कहा था कि जितने भी क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस वाले, क्योंकि डिजिटल सम आपका जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होगा उसी पर वो लगेगा ही, क्योंकि बिना मल्टीपल चॉइस का आपका डिजिटल सम अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितने भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन का है और बेसिक जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जोड़ना, घटाना, जो भी जितना भी चीज़ है उसमें आप डिजिटल सम अप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी डिजिटल सम केवल उसी पर नहीं, जितने भी मल्टीप्लिकेशन के सवाल है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और लाभ हानि बट्टा, प्रॉफिट लॉस जो आप पढ़ते हो है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, सब में आपका डिजिटल सम अप्लाई होगा। तो अभी मैं उस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, उस पर मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तब उस पर मैं अप्लाई करना बताऊँगा। तो पहले अभी हम लोग जो और बेसिक कैलकुलेशन है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट का जो और बेसिक यहाँ पर मेथड दिए गए उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पर डिजिटल सम में अप्लाई नहीं किया सकता। जैसे अब यहाँ पर हमें अब मान लो हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें ऑप्शन नहीं दिया है, 2 2 5 दे दिया गया, 2 9 दे दिया गया और गुणे दे दिया 2 2 5 का 5 पावर में 5 लिख दिया और ये 9 9 2 दे दिया। अब इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तब कैसे हम बिना डिजिटल सम के हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और जब मान लीजिए आप कोई भी आप सवाल लगा रहे हो जिसमें मल्टीपल चॉइस नहीं दिया है और उसमें स्क्वायर दे दिया, पावर 5 दे दिया, पावर में 6 दे दिया, पावर में 2 है, पावर में 3 है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे, अभी उस पर हम लोग पहले सीखेंगे। क्योंकि जब यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहा था तो मैंने सोचा कि अब चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कैलकुलेशन के और भी सारे नए नए रूल्स हैं, उस पूरे रूल्स को हम लोग ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो मैंने आपको बताया कि जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा परसेंटेज का है ना, साझेदारी वाला सवाल है, नाव टंकी का है और चाल है, वेग है, समय पर जो सवाल आते हैं उस पर भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हमें पूरा कैलकुलेशन आना चाहिए, इसके लिए हमें पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा और मेरे साथ साथ आपको हल भी करना है और आपको मुझसे पहले हल करना है। अगर मुझसे आप पहले आप हल कर पाओगे तभी आप जो है आप एग्ज़ाम में आप मतलब कहने का यही मतलब है कि आपको मुझसे पहले हल कर लेना है, क्योंकि कंपटीशन देखिए क्या है, टफ़ है, कंपटीशन टफ़ है और टाइम बहुत कम है। तो आपको जितना जल्दी फास्ट सही आप करोगे उतना आपका चांस रहेगा सिलेक्शन होने का। और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, क्योंकि मेरा मोटो ये है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सिलेक्शन नियर होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और कॉपी पेन में ज़रूर नोट कर लीजिएगा सब चीज़। तो देखिए क्या है, कल मैंने आप पूरा लिखवाया था 1 से लेकर के 30 तक जितने भी स्क्वायर है फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जब स्क्वायर रूट हमें निकालना हो, जब लास्ट में 5 दिया गया हो, लास्ट में 5 दिया गया हो, एंड विथ 5 दिया गया हो, तो यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देंगे आप, पहला हेडिंग डालेंगे एंड विथ 5। अगर लास्ट में 5 दिया गया हो तो कैसे लगाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 25 का होल स्क्वायर। ट्रिक देखिए क्या कहता है इसका, ट्रिक आपका यही है कि अगर हम इसमें मान लीजिए ये आपका x है और ये 5 है, मतलब x और 5 का होल स्क्वायर दिया है, तो फार्मूला आपका यही होता है बाई 25, आपका फार्मूला यही होता है। तो फार्मूले को याद रखिएगा और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। अब 2 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद आएगा 3, तो 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, 3 दूना के 6, बस यही आंसर। 2 के बाद क्या आएगा, 3, मतलब यही फार्मूला मैंने लिखा है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 + 1 बाई 25 और 2 × 3
बाई 25 यानी 625, इसी से वो आया हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये जो फार्मूला है कि अगर लास्ट में 5 होगा तो कैसे लगेगा, चलिए देखिए। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 45 का होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 75 का होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 35 का होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 65 का होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 95 का होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा, और 85 का होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इन सभी का आंसर क्या होगा। हम टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी से आपका होना चाहिए। ठीक है, कितना हुआ, जल्दी सॉल्व हुआ। चलिए देखिए क्या है। 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 4 का अगला नंबर क्या है 5, 4 पंजे 20, आपका आंसर हो गया। 5 का 25 लिखिए, 7 का अगला नंबर क्या है 8 सते 56। ठीक, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 3 का अगला नंबर क्या है 4 तियाँ 12, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 6 का अगला नंबर 42, 6 सत्ते 42। 5 का 25 हो जाएगा, और 9 के बाद 10 नवा 90 हो जाएगा। 5 का हो जाएगा 25, और 8 नवा 72 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। मतलब कुछ सेकंड में आपका आना चाहिए। देख रहे हो कितना ईजिली आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब 3 डिजिट में दे दे तब आप कैसे लगाओगे, तब देखिए। 105 का होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 235 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। 165 का आंसर क्या होगा, स्क्वायर निकालिए, जल्दी निकालिए कितना आंसर आएगा। 115 का स्क्वायर कितना होगा, 195 का स्क्वायर कितना होगा, 205 का स्क्वायर कितना होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर कितना आंसर होगा। सेम वही रूल इसमें भी है। जब 5 का अगला नंबर हो जाएगा 25, और 10 का अगला नंबर क्या हो जाएगा 11, 11 दहा में 110, 11 दहा में 110, ये हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 25 का अगला 25 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 23 का अगला नंबर हमें निकालना है। 23 का अगला नंबर 24 के साथ गुणा होगा। अब 23 के बाद 24, अब इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर अभी ये कैसे निकलेगा। इसका भी देखिए इलाज है, बहुत आसान है। अगर गुणा नहीं करने आता है तो जोड़ना तो आपको आता ही है, निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा कि जैसे अगर कोई ऐसा डिजिट नंबर आ गया तो पहले तो आपको 1 से लेकर के 40 तक या 30 तक कम से कम आपको स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 23 का स्क्वायर करके उसमें 23 जोड़ दीजिए, क्योंकि 23 के बाद 24 का गुणा करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और 23 का स्क्वायर करके अगर उसमें 23 जोड़ देंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, और इसमें 23 को जोड़ दीजिए। 9 3 12 का 2 2 2 4 और 1 5, और ये 5, ये 552 यहाँ लिख दीजिए। यही आंसर है 55,225। क्या आ जाएगा 55,225। तो ये ट्रिक आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 165 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ पर 16 के बाद 17 नंबर आएगा तो हमको उसको मान लीजिए नहीं आ रहा है। 16 का गुणा 17 में हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम इस तरह कर पा रहे हैं। 16 का स्क्वायर करके 16 को जोड़ दीजिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर आपका होता है 256 में 16 जोड़ दीजिए। 6 6 12 देव 5 2 7 और 272 यहाँ पर हो जाएगा। 272 और 25 165 का स्क्वायर आपका आंसर है। इस तरह से आप इसको फटाफट निकाल लीजिए कितना आंसर आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 11 गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा
यानी 11 का स्क्वायर करके 11 जोड़ दीजिए, तो 11 का स्क्वायर करने पर 121 आएगा। 121 में 11 जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 132 जो है इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से 195 का कितना आंसर आएगा देखिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, ये आपको आंसर मुझसे पहले निकालना है। ठीक है, अब 19 का गुणा 20 में करेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं, 19 दूना 38 यानी 380 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकालिए। फिर यहाँ पर 25 हो जाएगा और 20 का गुणा 21 में कर दीजिए, 21 दूना हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूना 4 यानी 42 यानी 420 आपका हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, और अभी मैं आपको दे रहा हूँ, इसका करके निकालिए कितना आएगा। 225 का बताइए आंसर कितना आएगा। 225 का बताइए और 285 का बताइए और 455 का बताइए। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नया मेथड पढ़ेंगे। अब इसके बाद प्यारे साथियों देखिए, अब हमें यहाँ पर अलग मेथड से हमें अब स्क्वायर निकालना है, जो कि जिसको हम कहते हैं बेस मेथड। बेस मेथड क्या होता है आप जानते हो, हर एक नंबर का एक बेस नंबर होता है। जैसे बेस नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे अक्सर हम लोग 10 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, 10,000 ले लेंगे, 1,00,000 ले लेंगे, 1 2 3 4 5। इस प्रकार ये सारे ऐसे नंबर होते हैं जो बेस नंबर होता है, जो इन बेस नंबरों के बीच का हमें स्क्वायर निकालना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर 10 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बेस हम अभी निकालेंगे, बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर 100 से लेकर के 999 तक का स्क्वायर जो है यहाँ पर बेस नंबर हम निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1000 से लेकर के 9999 का बेस हम निकालेंगे। तो इन सभी का बेस नंबर से, बेस मेथड से आसानी से हम यहाँ पर स्क्वायर उसका रूट जो है हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। बेस मेथड बहुत इजी है। मैंने कहा था आपको कि शुरू में कि सारे मेथड को हमें करना है, एक भी मेथड को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट में आपका प्रैक्टिस रहेगा, और मॉक टेस्ट में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उसको फास्ट तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखें यहाँ पर। पहले अगर हम बेस मेथड अगर हम ले रहे हैं तो बेस नंबर हम स्टार्ट करेंगे 50 से, क्योंकि जब भी कोई नंबर है तो 50 या 50 से ज़्यादा कोई नंबर अगर होगा तो उससे हम सॉल्व करेंगे। तो 50 जब ले रहे हैं तो 50 में हम एक बार जोड़ा जाएगा और 50 में ही एक बार क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। उसके आधे नंबर से 50 का आधा क्या होता है, 25 होता है। तो उसका बेस हम 25 भी मान करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका 50 का है। इसी प्रकार अगर हम 100 का अगर बेस मानेंगे तो 100 का बेस मानने पर उसमें भी हम लोग जोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग उसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो 50 में कितना ज़्यादा है, 50 से कितना कम है, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना कम है, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना कम है, या 100 से कितना ज़्यादा है या 100 से कितना कम है। ये बेस याद रखिएगा। जो बेस वैल्यू से ज़्यादा हो तो ज़्यादा का स्क्वायर, बेस वैल्यू से कम हो तो कम का स्क्वायर, 50 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा का स्क्वायर, 50 से कम हो तो कम का स्क्वायर, ये याद रखिएगा। अब इस पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए रहने दीजिए। अगर मैं 51 का स्क्वायर लिया तो 51 का स्क्वायर मैंने लिया, तो यहाँ से कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 50 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 1 आता है। लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो क्या लिख देंगे, 0 और 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 और 1 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर उसके बाद 50 से जब 1 ज़्यादा है
तो अब मैंने इसका बोला था ना कि 50 का आपको आधा कर देना है, बेस आपका 25 हो जाएगा। तो 25 में हम 1 जोड़ देंगे। 50 से कितना अधिक था? 1 अधिक था। तो 25 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद 52 का निकाल लीजिए, उसके बाद 53 का निकाल दीजिए, इसके बाद 54 का निकाल दीजिए, फिर इसके बाद 55 का निकाल दीजिए, इसके बाद 55 का निकाल लीजिए। इस तरह से आपको 56 का निकालना है, इस तरह से 57 का निकालना है, और इसी तरह से 58 का भी निकालना है, और इसी तरह से 59 का भी निकालना है, और इसी तरह से आपका 60, 61, 62, 63 सबका निकल जाएगा। ठीक है, 61 का निकलेगा, 62 का निकलेगा। ठीक है, सबका इस तरह से पूरा निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब इसको जल्दी जल्दी पूरा सॉल्व करिए, देखिए कितना होगा। 50 से 2 ज़्यादा है, तो 50 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0,4। 2 दूना के 0,4 हो जाएगा। और 25 में इसी 2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 27,04। क्या हो जाएगा? 27,04। 50 से कितना ज़्यादा है? ये 53 है, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 त्रिक के 09 हो जाएगा। 25 में 3 जोड़ दीजिए तो 28 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0,4 हो जाएगा, और 25 में 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 29,04 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 54 का निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 54 का देख लीजिए, सही है ना? अरे यहाँ 4 का स्क्वायर करने पर 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 होगा, ये आपका सही है। 55 का निकालिए। 50 से 5 ज़्यादा है तो 25 हो जाएगा, और 25 में 5 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। 50 से 6 ज़्यादा है तो 6 6 36 हो जाएगा, और 25 में 6 जोड़ दीजिए तो 31 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 50 से 7 ज़्यादा है तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 25 में 7 जोड़ दीजिए तो 32 हो जाएगा। और यहाँ पर 58 है तो 58 मतलब 50 से 8 ज़्यादा है तो 8 8 64 हो जाएगा, और 25 में 8 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 33 हो जाएगा। और ये आपका 59 है, तो 50 से 9 ज़्यादा है तो 9 9 81 हो जाएगा, और 25 में 9 जोड़ दीजिए तो 34 हो जाएगा। यानी इस तरह से आपको फटाफट 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 निकालते जाना है। ठीक है, अब यहाँ 61 आ गया, तो 50 से 61 कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है, तो 11 का 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 डिजिट को लेना है, और 1 डिजिट आपका कैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 में 11 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 10 35 और 1 36, ये हो जाएगा, और इसमें 1 आपका कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 2 1 आपका आंसर हो जाएगा। 62 का निकाल दीजिए, तो 50 से 62 कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, तो 12 12 हम 144 हो जाएगा। 1 आपका कैरी चला जाएगा, तो यहाँ से 50 से जब 12 ज़्यादा है तो 25 में 12 जोड़ दीजिए, तो 25 में 12 25 10 आपका 35 और 2 हो जाएगा। कितना था ये आपका? हाँ, 1 जोड़ा गया है ना। ठीक है, तो 6 में कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? एक बार रुक जाइए, हम इसको भी चेक कर लें, सही है ना? 11 ज़्यादा था तो 11 का 121 हो गया, और 25 में 25 10 आपका 35, यहाँ 36 होगा आपका ना, ये 36 फिर ये 37 होगा। ठीक है, अब सही है, ये अब सही है, वहाँ मिस्टेक था उसको सही कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 62 है, तो 25 10 आपका 35 35 और 2 आपका हो जाएगा 37 37 हो जाएगा। अब 37 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 38 4 4, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से देखिए प्यारे साथियों, आपको निकालना है, और इस पर जो है आप होमवर्क, अभी यहाँ पर एक होमवर्क ले लीजिए आप। इसी तरह से 63 का, 64 का, 65 का, 66 का, 67 का, 68 का,
69 का ये पूरा कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको पूरा करना है, या अभी आप इसको कर लीजिए। अब ये तो था हमारा जब 50 से कोई ज़्यादा नंबर हो। ये जो हमने अभी सीखा, ये जब हमारा 50 से कोई ज़्यादा नंबर है तब हम इसको कर पा रहे हैं। लेकिन अगर 50 से कोई कम नंबर आ गया, जैसे 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, 46 है, 47 है, 38 है, 20 है, इस तरह से अगर 50 से कोई कम नंबर है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जब कोई 50 से कम नंबर हो तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो अब अगर 50 से अगर हमें कोई कम नंबर लेना है, जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ से 41 का स्क्वायर निकालना है, 42 का स्क्वायर निकालना है, 43 का स्क्वायर निकालना है, 44 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है और 46 का स्क्वायर निकालना है। इसी तरह से 47 का स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर निकालना है, 49 का स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 50 से आपका कितना कम है, या 50 से कितना कम है, या यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 50 से ये कितना कम है, एक कम है, क्योंकि 49 है तो एक का स्क्वायर क्या करेंगे, 0 1 हो जाएगा। फिर जब एक कम है तो 49 में यहाँ पर 25 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। बेस हमारा 25 ही रहेगा, याद रखिएगा। तो 25 में एक जोड़ देंगे, ये आपका 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 48 आ गया। यहाँ पर 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 0,4। फिर जब यहाँ पर 25 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 2 27 हो जाएगा। 27 अच्छा घटाना है ना, जोड़ना कहाँ से है, घटाना है इसमें, सॉरी इसमें घटाना है आपका। 25 में से आपका यहाँ पर घटेगा, अच्छा हाँ सही तो था। 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचेगा, और 25 में से 2 जाएगा तो यहाँ 23 बचेगा। अब यहाँ पर 47 का स्क्वायर है, तो 50 से 47 कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 0,9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 25 में से 3 को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 22 0,9 कितना है, 47 का 47 का। फिर कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 3 है, 3 त्रिक के 9, और 25 में से 3 जाएगा, ठीक तो है, मिस्टेक नहीं है, सही है 47 का। फिर उसके बाद 46 का देख लीजिए क्या है, 50 से कितना कम है आपका, 50 से कितना कम है, ये 50 से ये 4 कम है, तो ये आपका 4 चौक का 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 में से 4 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 25 में से 4 को घटाइए तो ये आपका हो जाएगा 21 16 हो जाएगा 46 का। 45 का कितना आंसर होगा, देखिए 5 जो है वो कम है तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे। अब 25 में से 5 जाएगा तो वो आपका 20 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 50 से 44 कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 25 में से 6 घटा दीजिए तो ये आपका 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 36 आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 50 से कितना कम है, यहाँ पर 7 कम है, तो 7 सते 49 हो जाएगा। और 25 में से 7 घटा दीजिए तो ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 18 हो जाएगा। फिर 42 है, 50 से कितना कम है, 42 8 कम है, तो ये 8 8 64 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 25 में से 8 घटा दीजिए तो ये आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 41 आ गया तो 9 कम है, 9 9 81 हो जाएगा। और फिर 25 में से 9 घटा दीजिए तो ये आपका 16 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका पैटर्न इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह आप इसको कर लीजिएगा। 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर,
33 का स्क्वायर, ठीक है, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर। ये आप होमवर्क में ज़रूर कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि मैं आपका इतना प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपका एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सब एक चुटकी में आपका आंसर आएगा, सेकंडों में। तो प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को सबको बता दीजिएगा कि अब एसएससी में महचने वाला है तहलका, क्योंकि अब आ गए हैं आपके विशाल भारती सर। और इस एग्ज़ाम का पूरा निचोड़ मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा, ये मेरी तरफ से आपको पूरी पक्की जो है वो गारंटी देता हूँ। मैथ्स का कोई भी सवाल हो और कोई प्रॉब्लम हो, ज़रूर आप मुझसे जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम बैन अभी हुआ है, तो व्हाट्सएप चैनल अबाउट वाले सेक्शन में जाकर जुड़ जाइएगा। कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो ज़रूर आप मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दूँगा जिसमें आप अपना क्वेश्चन आप भेज सकते हो, डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करके भेजूँगा। और यहाँ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं 100, यानी अब बेस हम लोग मानेंगे 100, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बाकी जो है यहाँ पर होमवर्क दिए हुए क्वेश्चन उसको ज़रूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।